गुड मॉर्निंग। तो आज से मेरी बेटी आरवी पूरे 10 महीने की हो गई है और सुबह सुबह से दोनों बाप बेटी को देखे कैसे मस्ती आ रही है। हमने सोचा चलो इनके इस प्यारे से मोमेंट को मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। तो बस हमने बनाई थोड़ी सी इनकी वीडियो और फिर हमने डिसाइड किया कि आज आरवी को सिद्धि विनायक मंदिर लेके जाएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि जब से इनका मुंडन हुआ है और मुंबई आए हैं तब से हम कहीं भी इनको मंदिर नहीं लेके गए हैं। तो बस शुरुआत तो पप्पा से ही करनी चाहिए ना। सुबह सुबह से हमने बनाई सबके लिए मैगी और खा पी के नहा धो के हम लोग निकल गए पप्पा के दर्शन के लिए। और मंदिर के बाहर पहुंच के हमने फिर लिया वहां पे फूल माला और पप्पा का प्रसाद। फिर मंदिर के अंदर हमने एंट्री की तो क्या देखा हमने, देखते हैं कि मंदिर में आज भी इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। सिद्धि विनायक मंदिर है ही इतना फेमस कि उसमें हमेशा भीड़ रहती ही रहती है। इवन लाइन लगी हुई थी और काफ़ी लंबी लाइन थी। यहाँ पे भी 2 तरीके की लाइन थी, एक थी डोनेशन वाली और एक थी विदाउट डोनेशन वाली। हमारे साथ आरवी थी और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो हमने भी 100 रुपये की पर्ची कटा ही ली। लेकिन 100 रुपये की पर्ची कटाने के बाद भी हम लोगों को काफ़ी लाइन में लगना पड़ा और इतना टाइम लग गया था कि आरवी को भूख लगाई तो हम उसका बॉटल साथ में लेके गए थे। तो बस आरवी के पापा ने आरवी को दूध पिलाया और हमने आपके लिए पप्पा की वीडियो शूट कर ली। तो लीजिए आप भी पप्पा के दर्शन घर बैठे कर लीजिए जब तक हम भी अपने दर्शन करके आते हैं। बस हमने अच्छे से पप्पा के दर्शन किए और बाहर आके थोड़ी देर के लिए हम सुकून से बैठ गए। वहाँ पे बैठ के आरवी के पापा ने आरवी को पप्पा की माला पहना दी और माला पहनने के बाद आरवी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, उसे इरिटेशन हो रही थी तो हमने उसकी माला उतार दी। फिर हमने सबको प्रसाद दिया। आरवी के पापा ने प्रसाद खाया और फिर आरवी को प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आरवी को लगा ये प्रसाद नहीं बॉल है तो उसने पूरा प्रसाद मैश कर दिया। फिर हमने थोड़ा प्रसाद ही बस उसको खिलाया और फिर हम लोग सुकून से थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ गए। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और देखिए आरवी भी हाथ जोड़ के कितनी प्यारी कितनी क्यूट लग रही है। लेकिन अभी इनको मस्ती आने वाली है। ये देखिए जब से ये कॉलिंग करने लगी है ना तब से ये एक जगह स्थिर ही नहीं रहती हैं। इनको हर जगह घूमना है। ये हमसे बस यही कहे जा रही है कि मम्मा रुको, अभी मैं बप्पा से मिल के आती हूँ। उन्होंने अभी मुझे अच्छे से दर्शन नहीं की, मुझसे बात नहीं की, मैं पूछ के आती हूँ ऐसा क्यों। और वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी ना सब आरवी को देख रहे थे और बस यही कह रहे थे कि कितना प्यारा कितना क्यूट बच्चा है। और देखिए इनका सीताराम सीताराम, इनका हर जगह सीताराम चालू हो जाता है। फिर हमने साथ में कुछ फ़ोटो शूट किए और फिर बाहर आके मूसक राज से अपने मन की बात कही कि हे विघ्नहर्ता, बस हमारे भी विघ्न हरिए और हमारे बच्चे को बल बुद्धि विद्या ज्ञान दीजिए, हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बना के रखिएगा। बस इसी के साथ हम लोग वहाँ से निकल गए। बाहर निकल के हमने की पेट पूजा क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी और फिर मुंबा देवी दर्शन के लिए निकल गए। बट रास्ते में रानी बाग पार्क पड़ा तो हस्बैंड ने बोला चलो तुम्हें कुछ एडवेंचर कराते हैं। अब ये एडवेंचर क्या है चलिए देखते हैं। एक्चुअली रानी बाग पार्क में एनिमल कंजर्वेशन किया गया है। यहाँ पे ऐसे जानवरों को रखा गया है जो अब दिखाई नहीं देते या बहुत कम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एक भालू और फिर हम लोग निकल गए टाइगर देखने। टाइगर देखने का मेरा बड़ा मन था क्योंकि मैंने कभी भी लाइव टाइगर नहीं देखा था, हमेशा सिर्फ टीवी में ही देखा था और मैं चाहती थी कि मैं इसको काफ़ी पास से इसको देखूं, इसको एक्सपीरियंस करूं। बट ये काफ़ी दूर थे तो मैंने सिर्फ इनको जूम करके ही वीडियो बनाया, आप लोग भी देख लीजिए। फिर उसके बाद शाम काफ़ी हो गई थी और हल्की हल्की भूख लग आई थी तो हम लोगों ने वहाँ पे खाई सेव पूरी और आरवी ने देख लिया चिड़िया रानी। जी हाँ, वो कौवा को मतलब कोई भी बर्ड्स हो वो चिड़िया रानी ही है उनके लिए। तो हमने थोड़ा सा दाना डाला और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए मुंबा देवी। मुंबा देवी ने हम लोग ने कोई वीडियो शूट नहीं किया, बस माता रानी के अच्छे से दर्शन किए और हम सब लोग घर वापस आ गए।